नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान शिव त्रिदेवों में से एक देव है। उन्हें महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा मूर्ति और शिवलिंग दोनों रूपों में की जाती है। पर क्या आप शिवलिंग का अर्थ जानते हैं? लिंग का संस्कृत में अर्थ होता है प्रतीक और शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी और पदार्थ यानी मेटल। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। पर अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? यह शिवलिंग कहां से आया? इस विषय में हमारे हिंदू धर्म के कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। लिंग महापुराण नामक ग्रंथ में शिवलिंग की उत्पत्ति और स्थापना का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। लिंग महापुराण अनुसार एक समय में भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु में यह विवाद छिड़ गया कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता होने के कारण स्वयं को श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनहार के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। जब उन दोनों देवताओं का विवाद चरम सीमा तक पहुंच गया, तब अग्नि की ज्वाला में लिपटा हुआ एक विशाल लिंग उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। अब उन दोनों देवताओं ने निश्चय किया कि जो भी इस विशाल लिंग के छोर का पता लगा लेगा वही सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाएगा। और फिर वे दोनों ही उस लिंग के छोर का मालूम करने में जुट गए। भगवान ब्रह्मदेव उस लिंग के ऊपर की ओर बढ़े और भगवान विष्णु उस लिंग के नीचे की ओर जाने लगे। बहुत वर्षों तक वह दोनों देवता उस लिंग का रहस्य मालूम करने के लिए जुटे रहे, परंतु वे दोनों ही उस लिंग का छोर न पा सके और इस प्रकार कई हजार वर्ष बीत गए। अब उन दोनों देवताओं को यह एहसास हो गया कि यह लिंग कोई साधारण लिंग नहीं, बल्कि यह लिंग तो अनंत काल है, जिसका ना तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत है। अपनी हार स्वीकार कर वे दोनों देवता वहीं आ गए जहां उन्होंने सर्वप्रथम उस लिंग को देखा था। वह दोनों जैसे ही वहां पहुंचे, उन्हें वहां ओम का स्वर सुनाई दिया। ओम की इस पवित्र ध्वनि को सुनकर दोनों देवता यह समझ गए कि यह परम परमात्मा शक्ति है। अब तो वह दोनों वहीं समाधि लगाकर बैठ गए और ओम स्वर का जाप करने लगे। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव उन दोनों देवताओं की भक्ति से प्रसन्न हुए और तब अचानक ही वह उस लिंग से प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ शिव जी ने उन दोनों देवताओं को सद्बुद्धि का वरदान दिया। वरदान देकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए और वहां एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों के अनुसार वह शिवलिंग जिसमें से भगवान शिव प्रकट हुए थे, वह भगवान शिवलिंग का प्रथम शिवलिंग माना जाता है। शिव पुराण में 64 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों का है। ऐसा माना जाता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर भगवान शिव ने खुद प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए थे और ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव आज भी वहां मौजूद हैं। हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक इतिहास और प्रचलित कथाएं हैं और इन सारे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं जानने के लिए हमारी सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया को फॉलो करें। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपका ऐसा और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो।